कांच के बर्तन और रिश्तों की मिठास। आप इस टाइटल से ही समझ गए हैं किस बात की बात हो रही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में राघव अपनी पत्नी मीरा और 8 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। राघव दिन भर दफ्तर के काम में व्यस्त रहता था और मीरा घर संभालने के साथ साथ ऑनलाइन भी काम करती थी। भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से दोनों अक्सर तनाव में रहते थे और बात बात पर चिढ़ जाते थे, जो कि वो अनमोल तोहफा यानी कि एक दिन मीरा के जन्मदिन पर राघव ने उसे एक बहुत ही सुंदर और कीमती कांच का डिनर सेट उपहार में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया मीरा को। वह सेट बेहद पसंद आया मीरा को। उसने बहुत ही बड़े संभाल कर रसोई की सबसे ऊपर वाली अलमारी में रख दिया। वह हमेशा कहती, इसे हम सिर्फ खास मेहमानों के आने पर ही निकालेंगे। वह हमेशा यही कहती। अचानक हुई दुर्घटना। कुछ दिनों बाद मीरा रसोई में काम कर रही थी और चिंटू पास ही खेल रहा था। अचानक चिंटू का हाथ लगा और उस कीमती सेट की एक सुंदर कांच की कटोरी नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई और टूट गई। आवाज़ सुनते ही मीरा गुस्से से लाल पीली हो गई और उसने आव देखा नताव देखा चिंटू पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हें मैंने मना किया था यहाँ खेलने से, कितना कीमती सेट था, तुमने तोड़ दिया। चिंटू डर के मारे रोने लगा और शोर सुनकर राघव भी वहाँ आ गया और वह भी मीरा के पर भड़क गया। तुम हर वक्त चिढ़ती क्यों रहती हो? बच्चों से गलती हो गई तो इतना हंगामा क्यों करना? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बच्चों पर? रसोई का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका था। गुस्से में राघव ऑफिस चला गया और मीरा रोते हुए कांच के टुकड़े समेटने लगी। चिंटू सहमा हुआ अपने कमरे के कोने में बैठ गया। चिंटू की मासूम सीख। शाम को जब राघव घर लौटा तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। मीरा चाय बना रही थी। राघव जब चिंटू के कमरे में गया तो उसने देखा कि चिंटू अपनी ड्राइंग बुक में कुछ लिख रहा था। राघव ने पास जाकर देखा तो चिंटू ने एक टूटी हुई कटोरी का चित्र बनाया था और नीचे मासूमियत से लिखा था, क्या कांच की चीज़ें हम इंसानों से ज़्यादा कीमती होती हैं? जब कोई चीज़ टूटती है तो मम्मी पापा का दिल और प्यार क्यों टूट जाता है? वो भी टूट जाता है। यह पढ़कर राघव की आंखें नम हो गईं और भर आईं। उसने तुरंत मीरा को बुलाया और वह पन्ना दिखाया। मीरा ने जब अपने बच्चे के शब्द पढ़े तो उसका गुस्सा पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बदल गया घर का माहौल, बदल गई मीरा के चेहरे की मुस्कान। मीरा ने तुरंत चिंटू को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। राघव ने भी मीरा का हाथ थामकर अपनी गलती मानी। उस दिन के बाद से उस घर में एक नया नियम बन गया। जब भी कोई चीज़ टूटती या बिगड़ती तो गुस्सा करने के बजाय सब मुस्कुराकर कहते हैं, कोई पता नहीं, इंसान सुरक्षित है, चीज़ें तो दोबारा आ सकती हैं। तो इस कहानी से दोस्तों आपने क्या सीखा? कहानी से मिलने वाली सबसे अच्छी सीख है कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए हैं, इंसान प्यार के लिए है। हम अक्सर वस्तुओं को बचाने के चक्कर में अपने प्रियजनों के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं। चीज़ें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खोया हुआ सम्मान और रिश्तों का भरोसा
वापस पाना मुश्किल होता है। गुस्से पर नियंत्रण विपरीत परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर सोचना चाहिए हमें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो कमेंट में लिखिए आपको अच्छी लगी। हाँ तो